गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कर्नल डॉक्टर विजय सिंह खूंगा आज आपके सामने जो एसएसबी में OLQ क्वालिटीज़ होती हैं, जिसको हम करीब अप्रोक्सीमेटली 15-16 क्वालिटीज़ होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये क्वालिटीज़ आपका एक कॉमन मैन में हो सकती हैं, है ना, हर एक में होती हैं। अब ये है कि कौन को उसको कितना यूटिलाइज करता है, वो उस इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये क्वालिटीज़ कहाँ कहाँ चेक होते हैं, आपके जितने भी एसएसबी इंटरव्यूज़ हैं या कैब के इंटरव्यूज़ हैं, एफ कैट है, इंडियन नेवी है, एनडीए है, सीडीएस है, ठीक है, जितने भी, इवन इन द कॉरपोरेट वर्ल्ड, जब मैं अपना एमबीए कर रहा था तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हर जगह चेक होती हैं। तो इसके अंदर ये एक आपका बेसिकली है क्या, ये बेसिकली एक कॉमन सेंस है ना, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आपकी जो क्वालिटीज़ हर एक के अंदर होती हैं, थोड़ी थोड़ी दबी होती हैं, और उनको थोड़ा सा ब्रश मारो तो वो वापस चमकने लगती हैं। ठीक है, इसमें मेनली क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, देन आपकी स्पीकिंग पावर होती है, और थोड़ा सा फिजिकल जो जिसमें जीटीओ टास्क होते हैं, ग्रुप टास्क होते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। इसमें मेनली क्या चीज़ चेक करते हैं हम लोग, नंबर 1 में है आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस। अब कोई भी चीज़ है, कोई भी, हम सब इंटेलिजेंट है ना, ऐसा कोई बोलेगा कि सर मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, जो आप रिटर्न या आपने सी सर्टिफिकेट पास किया है, तो इट मीन्स दैट यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट गाई। अब उस इंटेलिजेंस को आपने कितना इफेक्टिवनेस बना दिया, है ना, कि कोई भी काम है कि विद लिमिटेड रिसोर्सेज हाउ इफेक्टिवली यू डू द वर्क, कि आपका काम भी हो जाए और ज़्यादा नुकसान भी ना हो या ज़्यादा डैमेज भी ना हो इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियली और अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, देन नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी। अब जैसे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन में पढ़ते हैं, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, ठीक है, वेयर, ये जब 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको आपने आपने उनको सबको एनालाइज किया एंड आपने उसके ऊपर एक रीजनिंग आउट किया, तो वो ये रीजनिंग एबिलिटी हो गई। देन आपकी आती है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, कि आपके वर्किंग टू डू ऑर्गेनाइज सर्टन थिंग। मान लो क्लास के लिए पिकनिक ऑर्गेनाइज करना है या किसी की शादी में कुछ ऑर्गेनाइज है, ठीक है, तो वो आपके अंदर एबिलिटी है या नहीं। ये जितनी भी टास्क हैं ये सारी रिलेटेड हैं, इनकी 15 क्वालिटीज़ के आसपास ही घूम रही है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब आप अपने आप को कितना इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाते हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी, अंग्रेजी या जिसकी आपकी स्टेट लैंग्वेज है, ये ज़्यादा, फर्स्ट थिंग आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, थोड़ी सी अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके आज नया नया इक्विपमेंट आ रहा है, पूरा देश इम्प्रूव, आपने देखा होगा कि अंग्रेजी का शेयर है वो तो हर जगह दहाड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, तो वो तो आपने सीखनी है ना। कोशिश करो टूटी फूटी विद फ्रेंड्स, विद न्यूज़पेपर, वट एवर वे यू वांट टू डेवलप योर दिस स्किल, प्लीज़ गो अहेड। तो दूसरा, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, है ना। अब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं अगर आपको ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, तो फिर देन इसका कोई लॉजिक ही नहीं रह जाता है ना, कि आप क्या बताना चाहते हो। वो आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके अंदर आपको बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। अब क्लैरिटी कैसे आती है, क्लैरिटी का एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप कितना पढ़ाई करते हो, है ना, कितने नोट्स बनाते हो, है ना, जो जितनी चीज़ें पढ़ोगे, फिर अपने ओल्डीज से जितने फ्रेंड्स हैं उनसे सबका एक्सपीरियंस इकट्ठा करते हो, जिसको हम प्री प्लानिंग स्टेज में बोलते हैं कि योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन में आपने फाइनली एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। नेक्स्ट कम्स इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव मीन्स समबडी हैज़ टू स्टार्ट समथिंग एट सम लेवल, है ना। आपने पढ़ाई करनी है, अंग्रेजी सीखनी है, खेलना है, तो समबडी हैज़ टू टेक ए इनिशिएटिव, है ना। तो शुरुआत को हम इनिशिएटिव बोलते हैं कि दैट यू शुड हैव एबिलिटी, यू शुड वॉलंटियर फॉर दिस। लाइक मैं अभी 33 साल के बाद, अपनी इतनी कैरियर के बाद, सर्विस करने के बाद, वंस आई कम इन द सिविल, मैंने कोई चेंज नहीं किया, सेम इनिशिएटिव आई एम गोइंग, है ना। आई एम वर्किंग फॉर द डाउन ट्रोडन पीपल, है ना। उनके बच्चे काफ़ी, अभी हिंदुस्तान में करीब अराउंड हज़ारों बच्चे ऑफिसर्स बन चुके हैं, तो उनके लिए मैं वर्क करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कम्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल द ऑफिसर लाइक क्वालिटी। अपने आप पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि मैं कर लूँगा सर, है ना, तो कर लूँगा, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, सो यू शुड हैव दैट।
ठीक है। नेक्स्ट कम्स स्पीड ऑफ डिसीजन। अब आप किसी चीज़ को लटका के नहीं रह सकते, है ना। कोशिश करो, कोई भी डिसीजन, यू मे गो रॉन्ग, मे गेट राइट, यू विल गेट मोर एक्सपीरियंस। बोलते हैं ना, आई नेवर फेल्स, ठीक है। आइदर आई विन और आई लर्न, देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर। सो अगर नहीं पास हुए, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। देन कम्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप। जिस ग्रुप में, बिकॉज इंडियन आर्मी इज ए कल्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ए कल्चर्ड मीन्स द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल यू विल मीट, है ना। वी हैव आवर ओन कल्चर, इट्स मच अबाउट देन रिलीजन, कास्ट, है ना, ट्रेडिशन, इन सबसे ऊपर है। क्योंकि इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी आती है देश, है ना। वंस यू थिंक अबाउट देश, योर एवरीथिंग गोज फॉर ए सिक्स नाउ। सो वी आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, या यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, सो यू शुड फोकस ऑन दैट, ठीक है। नेक्स्ट कम्स लिवलीनेस। यू हैव टू बी ऑलवेज स्माइलिंग, है ना, एंड हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। ये नहीं कि सर मैं मर गया, हर जगह रोते रहते हो कि मेरे साथ ये होता था, वो होता था, मैं ये कर लेता। अरे दिस इज द टाइम, डू इट। सेल्फ डेवलपमेंट, नो बडी हैज स्टॉप्ड यू। Being a specialist in armed forces, and later in life I became a director of E-Sanjeevani, है ना। later I realized कि this is the thing which makes you to interact with people, है ना। आपने जब नत्था सिंह के सामने जाके मिलोगे तो तभी आप उस नत्था सिंह की बातें समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स डिटर्मिनेशन। हाउ मच बिग और गुड डिटर्मिनेशन यू आर डिटरमाइंड कि मुझे करना है चाहे कुछ भी हो, है ना। आई एम ए नेशनल बास्केटबॉलर। मैंने बहुत से मैचेस सिर्फ लास्ट सेकंड्स में जीते हैं। जो मेरे एफएमसी के फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं, है ना, कि जहाँ सब कुछ मैं हारते हारते आखिर बास्केट में मैंने पूरा टेबल टर्न कर दिया। सो दिस इज़ व्हाट डिटरमिनेशन, यू शुड स्टिक टू योर वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। नेक्स्ट कम करेज। करेज ये धीरे धीरे हर एक के अंदर होता है, तो उस एबिलिटी को धीरे धीरे डेवलप करो। इट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपके गली में गए, कोई कुत्ता पीछे पड़ गया, सो दिस इज़ द थिंग विच मेक्स यू ए करेजियस और नॉन करेजियस। एक एक्शन आपका पूरा मैटर कर देगा। तो यू शुड एबल टू स्टैंड विद योर विट्स, मतलब अपनी आपके अंदर जो साहस है उसको आपको दिखाना है, ठीक है। एंड लास्ट कम्स योर स्टेमिना, कि यू शुड हैव एबिलिटी टू डू स्टेमिना, ठीक है। अब ये स्टेमिना कैसे आएगा? स्टेमिना आप अपने रूटीन एक्टिविटी में डालो। जिसको जो अच्छा लगता है, जॉगिंग करना लगता है, गो फॉर ए जॉग। पिकनिक बनाना अच्छा है, साइकिलिंग करना अच्छा लगता है, एरोबिक्स करना है, एनोरोबिक्स करना है। इसमें मैं सिर्फ दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, सेटिंग ऑफ एग्जाम्पल, कि आप जो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है ना। नोबडी विल टेल यू कि आप एक कि मतलब आप ये बनो वो बनो। थोड़ा बहुत पेरेंट्स गाइड करते हैं, अदरवाइज आप जो कर रहे हो आपको लाखों लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं आपकी एक्टिविटीज़ को, है ना, एंड दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। तो यू शुड एबल टू सेट एन एग्जाम्पल। दूसरा है विच आई से ट्रू टू योर सेल्फ। अपने आप से पूछो, शाम को शीशे में अपनी शक्ल देखो और फिर रियलाइज करो कि सर क्या आई वॉज ए करेक्ट इन गिविंग दिस डिसीजन, आई हैव डन दिस थिंग, आई हेल्प समबडी, was it a correct decision? So once you start introspection in your this thing faults, you'll learn a lot of things and try to rectify in coming future. So with this I finish my video. Thank you very much, all the best. And if you want to get connected with me, don't feel hesitant, and I'm now opening an institute in Gurgaon, a place called Basai, and my mobile number will be 8979085685. Thank you. All the best, my dear friends, and do well in life. Thank you.